रोल। क्या दौरा करने आए हैं, क्या मामला है इस बारे में भी बताएं। मैं दौरा करने नहीं आया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुश्री बहन मायावती जी, जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, उनके निर्देश पर लोगों थोड़े ने नीचे कर लेंगे। मैं यहाँ पीड़ित परिवार से मिलने आया हूँ। आप सभी को मालूम है कि श्री रामवीर, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मीरा और उनके सुपुत्र दिनेश, इन तीनों की 30 अगस्त को निर्मम हत्या की गई है। परिवार के लोगों ने बताया कि तीनों की क्रूरतम ढंग से हत्या की गई है, जिनके हाथ पीछे की तरफ बंधे थे, तीनों के मुंह में पट्टियां बांधी गई थी और ज्वलनशील पदार्थ डाल करके तड़पा करके तीनों को मारा गया। इससे गंभीर और इससे संवेदनशील कोई घटना हो नहीं सकती। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन जब से आया, अपराध और अपराधियों पर कोई कंट्रोल नहीं रह गया। पूरे प्रदेश में जंगल राज जैसी स्थिति है। अभी इस घटनास्थल पर मैं आया हूँ, वक्त तुरंत मुझे अभी खबर लगी है कि जिस तरह से ये घटना घटी है ठीक हरदोई जिले में अभी इसी तरह से पिता, माँ और एक पुत्र की 3 की निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटनास्थल के बाद मैं वहाँ जा रहा हूँ। रात को आज पुलिस ने हादसा भी किया, मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ भी बताई जा रही है। 2 अपराधी भी गिरफ्तार किए गए हैं इसी घटना से जुड़े हुए। अपराधी की कोई जाति नहीं होती। जाति और धर्म के प्रभाव में या दल के प्रभाव में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैंने पीड़ित परिवार से बात किया है तो पीड़ित परिवार का कहना है कि जो पुलिस की कार्रवाई है लगभग वो उससे संतुष्ट है, लेकिन ऐसी बड़ी घटना के लिए जो भी जिम्मेवार हों, जो भी दोषी हों, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। एनएसए की कार्रवाई में उन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई हो और साथ साथ जो पीड़ित पक्ष है उन्हें लगे कि पुलिस प्रशासन उनके साथ न्याय कर रहा है, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई कर रहा है, सुरक्षा का भी भाव पीड़ित परिवार के प्रति पैदा हो और ऐसी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए कि जिसका संदेश अपराधियों में जाए ताकि वो दोबारा हिम्मत न जुटा सके। लेकिन ऐसी उम्मीद है नहीं, इसलिए कि सरकार के ढीलेपन रवैये के कारण या पक्षपातपूर्ण और भेदभाव के कारण पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बेहद गरीब और निर्दोष लोगों के साथ जिस तरह की जघन्यतम घटनाएं घट रही हैं, पूरे प्रदेश में त्राहिमाम मचा हुआ। राज्य सरकार, पुलिस विभाग के जो आला अफसरान हैं, डीजीपी हैं, प्रदेश के होम सेक्रेटरी हैं, उनको कोरोना के बारे में कितने कोरोना संक्रमित पाए गए, कितने का इलाज हुआ, कितने का नहीं हुआ, इस रिपोर्ट बनाने में लगे हुए। जब एक काम उन्हें सर्वे जैसा दे दिया गया है, बाबू जैसा काम दे दिया गया है, तो जो उनकी खुद की जिम्मेवारियां हैं या उनके कर्तव्य और दायित्व हैं वह कैसे निभा पाएंगे। इसलिए लग रहा है कि राज्य सरकार की नासमझी के कारण और कानून के प्रति निष्ठा न होने के कारण ये सब हो रहा है। कोरोना काल के बाद में ताजनगरी अगर आगरा की बात की जाए तो घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अपराधी, उनके जो हौसले हैं वो बुलंद होते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं। मगर आजकल जो उत्तर प्रदेश के अंदर की है दलितों पर अत्याचार
प्रदेश सरकार में बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले चावल इंडर समाज की महिलाओं को ऑफिस उठाने का होता है, विधिचंद में उससे मरी बच्ची का ये वाला मामला, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से ये गुलाब नगर खेड़ी बगिया पर जो एक ही परिवार के 3 लोगों की, माँ, बेटे और उसके पति की निर्मम हत्या कर दी गई है, इस प्रकार का एक बहुत जघन्य अपराध है। और इस प्रकार से पूरे प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, पूरे प्रदेश में जंगल राज है। चारों तरफ इसी प्रकार की घटनाएं आए दिन सुनने को मिलती हैं। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन से मांग करती है कि जो निर्मम हत्या की गई है उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाए, और यदि उन लोगों को गिरफ्तार करके अगर सज़ा नहीं दिलाते हैं तो बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में जो भी हमारे राज्यसभा में हमारे माननीय विधायक हैं, सांसद हैं, वो आवाज़ उठाएंगे इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए। आजकल जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जो गरीबों के, दलितों के, मुसलमानों के और अब तो ब्राह्मणों के भी हत्याएं होने लगी हैं, इस संबंध में सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में आज पूरी तरह से जंगल राज है, और ऐसा जंगल राज है जैसे कि ये प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। आज आगरा के नंगला किसनलाल में जो ट्रिपल मर्डर की जो घटना हुई है, ये घटना सरकार की राम राज्य की पोल खोल रही है। ये नरसंहार है, और ये आगरा में लगातार इस तरह से लगभग 15 घटना हो चुकी हैं जो कि दलित समाज से आती हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं माननीय राज्यपाल महोदय से ट्विटर के माध्यम से ट्वीट भी कर चुका हूं कि ऐसी सरकार को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। साथ ही मेरा प्रशासन और शासन से ये मांग है कि जो पीड़ित परिवार है उसकी आर्थिक सहायता की जाए, क्योंकि जो ट्रिपल मर्डर में उनके माता पिता और जो बेटा एक्सपायर हुआ है वो नौकरी की तैयारी कर रहा था, तब वो 22 साल की उसकी उम्र थी, और उसका पूरा परिवार आज ख़त्म हो गया है। साथ ही में उनके बाकी परिवार के लोग हैं उनको आर्थिक सहायता मिले। और माननीय हमारे बीएसपी के जो माननीय बहन जी के द्वारा जो प्रतिनिधि भेजे गए हैं, उन्होंने आज अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से उन परिवार की आर्थिक सहायता की है। और साथ ही हमारी पूरी बीएसपी, पूरा दल पीड़ित परिवार के साथ है, उनको न्याय दिला के ही हम लोग। देखिए, ये जो नगला किसनलाल में ये दलित परिवार के साथ में जो घटना हुई है, ये बहुत ही जो विभत्स घटना है। और जिस प्रकार से लोगों को मार करके जला दिया गया है, ये निश्चित तौर पे जिस प्रकार से अराजकता फैली हुई है पूरे उत्तर प्रदेश में, वो यहाँ दिखाई पड़ रही है। और ख़ास तौर से दलित शोषित समाज के साथ में एक जो भय का वातावरण बना हुआ है। और आज हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग के पीएल पुनिया जी और अन्य नेतागण भी यहाँ पे आ रहे हैं, और निश्चित तौर पे जो है हम लोग सभी पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी इनके साथ में, और इनके साथ में जिस प्रकार से मदद होगी वो पूरी तरीके से की जाएगी। हमारा चैनल आपको कैसा लग रहा है, आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हमारा ये चैनल आगे बढ़ सके, और अपने मित्रों को भी जानकारी दें जिससे कि हमारा वो सपोर्ट कर सकें और सब्सक्राइब कर सकें, जिससे हमारा चैनल ये आगे बढ़ सके, जिससे कि हम जो गरीबों की समस्याएं हैं, हमारे देश की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम अपनी भारत सरकार के सामने रखेंगे, जिससे कि उन समस्याओं का हल हो सके। इसी के साथ नमस्कार।